20 नवंबर 1979 को उतैबी नामी मनहूस शख्स ने अपने सैकड़ों दहशतगर्द साथियों के साथ खाना काबा पर कब्जे की साजिश की और खाना काबा में मौजूद सैकड़ों हाजियों को यरगमाल बना लिया। उतैबी के अमल से पूरी दुनिया के मुसलमान सन्नाटे में चले गए थे और पूरी दुनिया भर के आलमों ने इसके खिलाफ फतवा दिया और खाना काबा के अंदर कार्रवाई करने की भी इजाजत दी। वहां सऊदी फौज और फ्रांसीसी फौज मौजूद थी। दहशतगर्दों के पास स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स थे जिन्होंने मस्जिदुल हराम में जगह जगह पोजीशंस संभाल ली। 2 दिन तक मुकाबला हुआ, लेकिन सऊदी फौजी शहादतों के बावजूद सऊदी और फ्रांसीसी फौज जरा भी कामयाबी हासिल ना कर सके। पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी बेसब्री बेचैनी थी और जनरल जियाउल हक ने एसएसजी कमांडोज का एक दस्ता तरतीब दिया था और वो मुसलसल सऊदी अरब से राब्ते में थे कि उन्हें ऑपरेशन करने का मौका दिया जाए। बिलाखिर 2 दिन बाद पाकिस्तान की फौज को कार्रवाई करने का मौका दिया गया। कहा जाता है कि पाक फौज के दस्ते की कमान जो कप्तान कर रहे थे, उन्होंने ऑपरेशन से पहले खाना काबा की हुर्मत के लिए जवानों को जान देने पर आमादा किया। निहायत कम वक्त में ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की गई। पाकिस्तानी कमांडोज ने दहशतगर्द और जहन्नुम के हकदारों के स्नाइपर से निमटने के लिए एक अजीब तरीका इस्तेमाल किया और पूरी मस्जिदुल हराम में पानी छोड़ दिया। फिर पाक फौज के दस्ते के कमांडर ने सऊदी हुकूमत से कहा कि जवानों को हेलीकॉप्टर की मदद से मस्जिद में जगह जगह ड्रॉप किया जाए। सऊदी हुकूमत ने इसमें लाहक शदीद खतरे का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज के इसरार पर उन्हें मस्जिद में उतारा जाने लगा। जिस वक्त उन्हें मस्जिद में उतारा गया, उसी वक्त पूरी मस्जिद की गीली जमीन में करंट छोड़ा गया, जिसकी वजह से दहशतगर्दों के शार्प शूटर्स और स्नाइपर्स कुछ देर के लिए गैर मौसर हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने तमाम दहशतगर्दों पर काबू पा लिया बगैर किसी जानी नुकसान के और सबको फौरी गिरफ्तार कर लिया और तमाम यरगमालियों को रिहाई दिलवा दी। अल्लाह ताला ने ये अजीम सआदत पाकिस्तान को अता फरमाई। अल्लाह हमारे रूहानी मरकज मक्का और मदीना को हमेशा कायम दायम रखे और इन्हें हासिदों के शर से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।